मेरी आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं दूसरी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with pride. Come on, fight, fight with pride. Fight, 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 fight. जी मम्मी, बिल्कुल सकुशल पहुंच गए हैं, कोई तकलीफ नहीं हुई सफर में। आपकी बहू बिल्कुल ठीक है, लीजिए बात कीजिए। जी प्रणाम मम्मी। जी जी बिल्कुल आराम से पहुंच गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इनका पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। जी जी मम्मी जी, ठीक है मम्मी जी। प्रणाम मम्मी जी। थैंक यू। वेलकम। चलो अब फटाफट काम खत्म करते हैं, ये लिफाफे खोलते हैं। ठीक है, पहले तुम्हारा खोले या मेरा? पहले आपका खोलते हैं। देखो कैसे मोटा तगड़ा सा है, और मेरा कितना पतला दुबला सा दिख रहा है। अरे वो इतना मोटा है इसलिए क्योंकि मैंने सारे ऑफिस के फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। और चेक करते कमीनों ने कुछ दिया या नहीं दिया है, कि ऐसे ही खाली रख दिए। खाली कौन देगा? और अगर खाली भी देगा ना तो आपका तो मुझसे ज्यादा ही होगा, क्योंकि मेरे 24 है और आपके 52, डबल से भी ज्यादा। अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरे रख लो, मैं तुम्हारे रख लेता हूँ। पक्का? हाँ। सोच लो। अरे सोच लिया ना, ले लो। ठीक है। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस लेके बैठ गई। हाँ अब नहीं, अब तो ऐसे ही रहेगा। चलो ठीक है, लिखवाते जाओ। ओके। किसने कितना दिया है? ठीक, बताइए। लवली श्रीवास्तव, 1001 रुपए। और ये प्यारे ताई जी और ताई जी की तरफ से ये है रंजन श्रीवास्तव जी। हाँ। इन्होंने दिए हैं 101। अरे और विवेक अग्रवाल जी ने दिए हैं 5100 रुपए। वाह। मेरे लिफाफे जो तुमने हथियार लिए उसका टोटल होता है 27,500 रुपए। वाह भगवान, इनके दोस्तों रिश्तेदारों को ना हमेशा खुश रखना। अच्छा अब देखते हैं ना मेरे लिफाफे में क्या आया है। चलो चलो ठीक है, देखते हैं कि मेरे साइड कितने पैसे आते हैं जो कि तुम्हारे लिफाफे हैं। लिखो। और ये दिया है शैल कुमारी जी ने। ₹100। 100 रुपए? यार एक तो लिफाफे वैसे ही कम है, ऊपर से बोनी इतनी खराब। कौन है शैल कुमारी? मेरी चचेरी बुआ है। हाँ? बुआ हो के 100 रुपए? अरे 100 रुपए भी ना उन्होंने दिल पे पत्थर रख के दिए होंगे, इतनी कंजूस हैं वो। अमन जी ने दिए हैं 500 रुपए। क्या बात है। और ये रंजना गुप्ता ने दिए हैं 201 रुपए। और ये गुंजन का तो 5001 रुपए। 5000? क्या बात है। और ये दिया है रंजना ने। देखे तो मोटी ने कितने पैसे दिए। 10,000 रुपए। इसे बोलते हैं लास्ट बॉल पे सिक्सर, और इसका टोटल होता है 31,500 रुपए। आई एम द विनर। नहीं 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 नहीं, मुझे मेरे लिफाफे वापस चाहिए। मैडम वो क्या है ना, एक बार तीर कमान से निकल जाता है ना तो वापस नहीं आता। देखिए मुझे क्या पता था कि आपके दोस्त और रिश्तेदार इतने कंजूस निकलेंगे। मुझे मेरे लिफाफे वापस चाहिए। मैं मेरे थोड़े समय पहले आप मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को है ना दुआएं दे रही थी और अब कंजूस हो गए आपके लिए। चलो कोई बात नहीं, ये बचे कुछ लिफाफे भी आप रखें। आप इस घर की लक्ष्मी हैं, इन सब पे आपका हक है, आप ही को संभालना है सब कुछ। वो तो है। अब चलो ये गिफ्ट्स भी खोलते हैं हम, ठीक है? मैं खोलूं? चलो।
अच्छा वो चौधरी अंकल वाला डब्बा खोलो तो। क्या बात है। तो ये साड़ी दी है मंजू मासी और ये वाली बुआ ने। वाह पता है बुआ की चॉइस ना घर में सबसे अच्छी है। मैं जब भी बनारस जाया करती थी ना तो उन्हीं के चॉइस से कपड़े पहना करती थी। वैसे तुम्हारे पास काफी सारे कपड़े आ गए। वो तो है। 2 साल तक तुम्हें शॉपिंग कराने की कोई जरूरत नहीं। हेलो 1 साल तक ठीक है। चलो देखते चौधरी जी ने क्या दिया है। खोला जाए। वाओ ये तो बहुत अच्छा शर्ट पैंट है। क्या हुआ? दुनिया गोल है सच में। पहेलियां मत बुझाइए, हुआ क्या है बताइए। ये मैंने फूफा जी को उनकी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। तो फूफा जी ने ये आपको वापस से चिपका दी? ये चौधरी जी ने दिया है। फूफा जी ने चौधरी जी को दिया। हाँ। चौधरी जी ने वापस मुझे दे दिया। तो हुई ना दुनिया गोल। अपनी चीज अपने पास ही वापस आ गई। लिटरली यार दुनिया गोल है। ऐसे ना हमने भी ये बहुत किया है। खैर सब बात छोड़ो। वो द्वार छिकाई पे जो तुम्हारी सहेलियों ने गाना गाया था, that was amazing। अच्छा आपको पता है वो गाना मैंने लिखा था और हम सब मिलकर उस गाने को गाया भी करते थे। Really? तुम इतना अच्छा लिखती हो? यस। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। क्या बात है। वो पता है मुझे फोक म्यूजिक ना बहुत अच्छे लगते हैं। अब बाय द वे बहुत टैलेंटेड वाइफ मिली है आपको मिस्टर सुमित। क्या बात है। चलो एक गाना सुनाओ फटाफट से। बढ़िया एकदम फोक। ऐसे कैसे सुना दूं? गाना गाने के लिए माहौल भी तो होना चाहिए ना। अच्छा ज्यादा भाव मत खाओ। यार सुना दो ना प्लीज। ठीक है इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो सुना देती हूँ। अच्छा सुनो। ठीक है तुम? अच्छा वॉमिट। वॉमिटिंग का नाम सुनते ही किसी का भी जी खराब हो जाता है। कोई भी वॉमिटिंग के बारे में बात करना नहीं चाहता। ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी हो सकती है, मगर सुमित की लाइफ में वॉमिटिंग को लेकर दहशत थी। उसको कभी भी किसी भी बात से वॉमिटिंग की फीलिंग ट्रिगर हो जाती। ऐसे पेशेंट्स को लगता है कि उन्हें कभी भी वॉमिटिंग आ जाएगी और वो हर समय वॉमिटिंग की दहशत में जीते हैं। पर क्या थी उसकी वजह, आइए जानते हैं। नम्रता। हाँ यार प्लीज मेरे लिए थोड़े से फ्रूट्स काट देना। ओट्स और दूध भी दे देना साथ में। नो फ्रूट्स नो ओट्स नो ड्राई फ्रूट्स। अब ये नहीं खाना है आपको। 2 दिन से देख लो सिर्फ यही सब खा रहे हैं आप। और लिसन अब आप बैचलर नहीं रहे ठीक है, आपकी शादी हो गई है। और पता है मैंने कुछ बनाया है आपके लिए। खिलाओ क्या खिला। ओके रेडी। ये गर्मा गर्म सुमित। सुमित मैंने 2-4 बार नोटिस किया है कि पराठे को देखते या फिर उसका नाम सुनते ही
आपको डर लगने लगता है। मुझे लगता है हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। यस डॉक्टर। तो ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि किसी को रोटी या पराठे देख के वॉमिटिंग कैसे आ सकती है। देखिए, फोबिया किसी भी चीज से हो सकता है। फोबिया का मतलब होता है डर, और डर किसी भी चीज से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। एनीवे, आगे बढ़ने से पहले सुमित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको रोटी से डर क्यों लगता है? डॉक्टर, वो मैं जब छोटा था तो मम्मी ने एक बार बासी पराठे खा लिए। उसके बाद मुझे जबरदस्त फूड पॉइजनिंग हो गया। वो काफी दिनों तक बीमार रही, काफी उल्टियां करती थी। उल्टियां कर करके उनकी हालत बेहाल हो जाती थी। बाबूजी उस वक्त घर पे नहीं थे, तो उनकी देखभाल मुझे ही करनी पड़ती थी। वो इतनी उल्टियां करती थी कि उन्हें देखकर मुझे भी उबकाई आने लगती थी। कई बार तो उनकी उल्टियां मुझे साफ करनी पड़ती थी। इस वजह से मुझे भी उल्टियां होने लग गई। माँ को डॉक्टर ने रोटी देने से बिल्कुल मना किया था। उन्हें केवल हल्का ही खाना देना था, जैसे मूंग की दाल या दाल का पानी। उन्हें कुछ भी देते पर उन्हें फिर भी उल्टियां हो ही जाती थी। तभी से मेरे मन में उल्टी को लेकर डर बैठ गया। जब भी मैं किसी को उल्टी करते देखता हूं तो मेरा भी जी मचलने लगता है। अगर मेरे सामने रोटी या पराठा आ जाए तो भी मुझे वो उल्टी वाली फीलिंग आने लगती है, जी मचलाने लगता है। क्योंकि माँ को रोटियां पसंद थी। वो जब भी खिचड़ी न खाकर रोटियां खाती ना, उन्हें उल्टी हो जाती। बस तभी से मुझे रोटियों से दहशत है। तो ये है आपकी वॉमिटिंग फोबिया की जड़। देखिए मिस्टर सुमित, फूड इज द फ्यूल फॉर लाइफ। ये तो हम सभी जानते हैं कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ये बात हम लोग भूल जाते हैं कि नेगेटिव बातों पर बिलीव करने से हमारी नेगेटिविटी को भी एनर्जी मिलती है। सुपरस्टिशियस इसी तरह बनते हैं। मैं आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल देकर समझाता हूं। आप टीवी पर क्रिकेट मैच देखते हैं? जी, मुझे तो बहुत शौक है क्रिकेट देखने का। आपने देखा होगा या सुना होगा, क्रिकेट मैच देखने वाले तरह तरह के सुपरस्टिशियस पाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैच देखते देखते कोई पानी पीने के लिए उठे और उसी वक्त विकेट गिर जाता है, तो लोग यही सोचने लगते हैं कि पानी पीने की वजह से विकेट गिरा है। फिर पूरे मैच में वो लोग पानी पीने के लिए नहीं उठते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पानी पीने की वजह से विकेट गिरा है? नहीं, विकेट तो इसलिए गिरा क्योंकि इसे गिरना था। इसमें बैट्समैन की गलती थी। इसमें देखने वाला पानी नहीं पीता तो कुछ और ही करता। विकेट गिरने का पानी पीने से कोई लेना देना ही नहीं। एग्जैक्टली, यही बात आपको भी समझनी है कि रोटी का वॉमिटिंग से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह पानी पीना विकेट गिरने का रीजन नहीं है, उसी तरह रोटी भी वॉमिटिंग आने का रीजन नहीं है। फूड पॉइजनिंग का मतलब है खाने का बिगड़कर जहर हो जाना। पर मेरे केस में फूड पॉइजनिंग के उस इंसिडेंट ने मेरी सोच को पॉइजन कर दिया, और मेरे साथ साथ नम्रता भी पिस रही थी। तो ये रहा आपका गर्मा गर्म ओट्स, और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले। क्या बात है, थैंक यू। कैसा लगा? मजा आ गया, बेस्ट। मैंने आज से पहले इससे अच्छे ओट्स कभी नहीं खाए। आपको और भूख लगी है तो मैंने रोटियां सेकी हैं, आपके लिए ले आऊं? नहीं नहीं, रोटी नहीं, रोटी मेरे गले से नहीं उतरती है ना। प्लीज रोटी नहीं, रोटी अवॉइड करो। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, आपने जो अभी दूध के साथ खाया ना, वो 2 रोटियां थी।
तुमने धोखे से मुझे रोटी खिला दी? सुमित, मैंने आपको धोखे से रोटी खिलाई, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो रोटियों से नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है डर। आप पता नहीं था कि इसमें जो है मैंने रोटी डाल रखी है, तब तो ये आपको बहुत टेस्टी लग रही थी, और जैसे ही आपको पता चल गया कि मैंने इसमें रोटी डाल रखी है, आपको उबकाई आनी शुरू हो गई। तो मैं आपको अपने इस फोबिया से बाहर निकलना ही पड़ेगा। सुमित, ये और कुछ नहीं है, बस आपका फोबिया है। देखिए, आपको ना अपने इस फोबिया से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और आपको इसके लिए कोशिश भी करनी पड़ेगी। जब बच्चों को दवा खिलाना जरूरी हो और वो दवा ना खा रहे हो, तो ज्यादातर माएं किसी खाने की चीज या दूध में मिलाकर खिला देती हैं। पर सुमित कोई बच्चा नहीं, मगर फिर भी उसकी पत्नी नम्रता को ऐसा करना पड़ रहा था, क्योंकि वो सुमित को दिखाना चाहती थी कि उसकी प्रॉब्लम रोटी से एलर्जी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है रोटी को लेकर उसका डर, उसका फोबिया। और इसका सॉल्यूशन कोई दवा नहीं है, इसका सॉल्यूशन है उसका विश्वास कि वो रोटी खा सकता है। ओट्स के धोखे में पिसी हुई रोटी खाने से सुमित की सोच को ये सबूत मिल चुका था कि उसे उल्टी रोटी खाने से नहीं, बल्कि उस याद की वजह से आती है जो कि उसके एक डरावने अतीत का हिस्सा है। सुमित के मन में क्या चल रहा था, आइए जानते हैं। नम्रता ने मुझे धोखे से रोटी खिलाई, क्योंकि मेरे इस धोखे को तोड़ना चाहती थी जिस धोखे में मैं जी रहा था। जब मैंने अनजाने में रोटी खाई, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे रोटी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं अपने फियर से बाहर आना चाहता था, क्योंकि मुझे एहसास था कि मेरी ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, मेडिकल नहीं। इसलिए मैंने अपने दिमाग की मदद मांगी। गुड मॉर्निंग।
अपनों का साथ हो, खुद पर विश्वास हो और एक सही मेंटोर हो, तो फिर एक फोबिया क्या, फोबिया की खान से निकल सकता है इंसान। जिस तरह अलादीन के पास एक जादुई चिराग था, उसके अंदर एक जिन था, उसी तरह हम सबके पास एक जिन है और उस जिन का नाम है हिम्मत। हमें जरूरत है उस जिन को जगाने की और पहचानने की। प्राइड फाइट के हर एपिसोड में हम हिम्मत के उस जिन को जगाते हैं और अलग अलग तरह के फोबिया से लड़ना सिखाते हैं। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। Sonophobia is the clinical term for fear of noise. It is a kind of specific phobia. Now, usually we have seen that there are childhood traumatic experiences involved in any case of specific phobia. When his parents brought Rehan to me, he was extremely distressed. Rehan was a well-adjusted boy, but he would have sudden panic whenever he would hear a sudden loud noise. Neither him nor his parents could understand this illogical fear. To begin with, I asked him to walk in a crowded traffic. Use earplugs whenever he wanted to avoid the discomfort. मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा, से डर के आगे जीत है।